हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज हम लोगों का है लेक्चर सेकंड, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले थे आउटपुट यूनिट से। इससे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर ओवरव्यू देख लिया, कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डेटा के बारे में देखा था, इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद कंप्यूटर का मेन 3 पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था, ठीक है। आई होप आप लोगों ने वो फर्स्ट वीडियो को देख लिया होगा, ठीक है, तभी आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं लेक्चर सेकंड में। आज हम लोग बात करेंगे आउटपुट यूनिट होता क्या है। देखिए, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। आउटपुट यूनिट, क्योंकि जब डेटा आप किसी चीज को जब आप देते हैं, यानी कि जब आप किसी चीज को पुट करें, जैसे कीबोर्ड से आप अपना नाम लिख रहे हैं, मोहन लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप जब कुछ टाइप कर रहे हैं तो वो इनपुट होता है। इनपुट जैसे ही होता है, आपको क्या मिलता है, आपके सामने मॉनिटर रखा हुआ होता है। इमेजिन कीजिएगा, ठीक है, आपके सामने एक मॉनिटर रखा हुआ है, यानी कि एक आपका स्क्रीन है आपके सामने। आपको वहां पे आउटपुट आउटपुट आपको मिल रहा है। तो आउटपुट का तरीका क्या क्या होता है, वो सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, अब आउटपुट आपको तो मैंने इतना समझा दिया कि आउटपुट आखिर में होता क्या है। An output unit is that part of a computer which gives us the result after processing the information. हाँ, अब यहां से आपको एक चीज समझ में आएगा कि जब आप किसी चीज को इनपुट कर रहे हैं, जब आप किसी चीज को इनपुट कर रहे हैं, इनपुट करने के जस्ट बाद आपको क्या मिल रहा है। जैसे आप टाइप कर रहे हैं, आपको मॉनिटर में आपको आउटपुट दिख रहा है, बट इस बीच में एक और चीज आता है, आपका प्रोसेसिंग। कैलकुलेटर को अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकता हूं। जैसे आप 2+7 ले रहे हैं तो आपको मिल रहा है 9, बट आप जैसे ही इंटर कर रहे हैं, जैसे ही आप इक्वल टू का साइन दे रहे हैं, तो आपको रिजल्ट मिल जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हो रहा होगा, तभी ये आपका वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये इतना फास्ट होता है कि हम लोगों को इसके बारे में हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, पता नहीं चल पाता हम लोगों को, ठीक है। हम लोग मतलब वो इतना फास्ट काम करता है। कंप्यूटर में भी आप कुछ टाइप कर रहे हैं, कोई डेटा को रख रहे हैं, वो फास्ट, इतना जल्दी, इतना फास्ट काम करता है, इतना फास्ट वर्क करता है कि ये हम लोगों को उसके बारे में हम लोग को पता ही नहीं चल पाता है, ठीक है। तो जब भी आपको आउटपुट मिलता है, जब भी आपको रिजल्ट मिलता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, आफ्टर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन। बात समझ में आ रहा है? यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखिएगा, सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस हैव बीन डिस्कस बिलो। अब हम लोग कुछ आउटपुट डिवाइस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नीचे। जैसे प्रिंटर होता है, सबसे पहले प्रिंटर को हम लोग, अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ड कॉपी का कुछ बताइए, आप हार्ड कॉपी में आपका आउटपुट में आप क्या क्या है, तो प्रिंटर हार्ड कॉपी हो गया। मॉनिटर हो गया आपका, सॉफ्ट में मॉनिटर में है। और आप पेन ड्राइव, सीडी, ये सारा चीज आप एक्सेट्रा में यहाँ पे लिख सकते हैं। सीडी वगैरह सब आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। क्लियर हो रहा ना। चलिए, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने देखा, इनपुट को देख लिया, हम लोगों ने आउटपुट को देख लिया, बट अब हम लोग बात करेंगे प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। देखिए, दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग यहां पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। तो सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, इसका भी 2 पार्ट होता है। एक होता है आपका कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू, एंड द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू। अब देखिए, प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग और थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। तो प्रोसेसिंग यूनिट में आपको सबसे पहला लाइन ये मिल रहा है, दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेन ये क्या होता है, ब्रेन होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये जो बॉक्स आप लोगों को मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, यही तो है उसका ब्रेन। तो सीपीयू जो होता है वो उसका ब्रेन होता है कंप्यूटर का, एंड इज कॉमनली रेफर्ड टू एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को हम लोग क्या बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। और इसको 2 पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 2 पार्ट में इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट आपका आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट यानी कि आपका आता है सीयू, ठीक है। एंड द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, याद रखिएगा। और एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को यहां तक। चलिए, अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है। देखिए, द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, चलिए, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रोसेसर
इट इज इन दिस पार्ट वेयर द एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा इज डन। देखिए, तो ये क्या होता है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रोसेसर। ये प्रोसेसर का क्या होता है, मेन पार्ट होता है। इट इज इन दिस पार्ट वेयर द एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज डन, जहां पे एक्चुअल हम लोग डेटा को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। जो डेटा हम लोग दे रहे हैं वो एक्चुअली उस जगह पे क्या हो रहा है, उस जगह पे प्रोसेस हो रहा है और वो कंप्लीट हो रहा है, और फिर हम लोगों को क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। इट इन्फॉर्म्स बोथ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज किया जाता है, दोनों चीज परफॉर्म किया जाता है। एक तो होता है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, सॉरी, अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी किए जाते हैं और लॉजिक ऑपरेशंस भी किए जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब देखिए यहाँ पे जब आगे हम लोग देखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हम लोग बात करते हैं एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सारा अर्थमेटिक, डिवीजन हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, ये सारा चीज जो है आपका अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आते हैं, ऑपरेटर्स में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपका लेस देन हो गया, इक्वल टू हो गया, इक्वल टू हो गया, ये सारा चीज हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इस चीज को। तो देखिए यहाँ पे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स में यहाँ पे आपका है एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंट। और लॉजिकल ऑपरेटर्स में जब हम लोग बात करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम लोग बात करते हैं तो ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारा चीज का कंडीशन का यूज हम लोग करेंगे आगे चल के। ये आपका बेसिक चीज बताया जा रहा है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हम लोग आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी बहुत सारे बेसिक चीज है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, बहुत सारी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को। तो आप लोगों को अगर मन है तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक कंप्यूटर का तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। और आपको मैं खास करके बता देना चाहता हूं कि जब आप अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने तो ऑब्वियसली कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया होगा। ये बहुत ही बेटर किया है, सबसे पहला डिसीजन तो आपका बहुत बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि आगे चल के आप कंप्यूटर में स्टडी कर सकते हैं। और कंप्यूटर को जब आप बेहतर तरीके से समझेंगे ना, एग्जाम में क्या होता है कि इतने ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपका मार्क्स क्या होता है, मार्क्स आपका बूस्ट कर जाता है। मान लीजिए अगर आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में अगर आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्क्स कम आ रहा है ना, तो आपका क्या होता है कि ये आपका मैनेज कर सकता है, आप बहुत बेहतर नंबर ला सकते हैं अगर आप इसको ध्यान से अगर आपने पढ़ लिया। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको, बहुत कम समय में आप बहुत अच्छा से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा, ताकि देखिए कमेंट करने से क्या होता है कि हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए और बेहतर तरीके से बेहतर वर्ड में मैं उस चीज़ को, उस टॉपिक को मैं क्लियर करा सकूं, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।